हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अपशगुनी। घर का माहौल खुशनुमा था। ढोलक बज रही थी, नाच गाना चल रहा था। हो भी क्यों ना, आखिर घर की इकलौती बेटी रागनी की शादी थी, और वो भी शहर के जाने माने व्यापारी मनीष गोयल के बेटे अर्पित गोयल से। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। आज रागनी की हल्दी थी और परसों शादी। दूसरी तरफ लड़के के घर में भी यही माहौल था। हंसी मजाक नाच गाना चल रहा था। अर्पित और रागनी की ये अरेंज मैरिज होने वाली थी, पर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इसलिए देखकर कोई कह नहीं सकता था कि अरेंज मैरिज है। ये हंसी ये मजाक ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि अर्पित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी हालत बहुत गंभीर है। रागनी और उसकी फैमिली हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रागनी की होने वाली सास मालिनी गोयल रागनी को वहां देखकर गुस्से में आ जाती है। मालिनी बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाकर भी चैन नहीं मिला जो यहाँ चली आई। रागनी की माँ बोली, ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? मालिनी बोली, जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये लड़की अपशगुनी निकली है, इसलिए मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मालिनी की ये बातें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि मालिनी उच्च शिक्षित है और बैंक में ऑफिसर है। उनकी ये सोच देखकर हर कोई चकित है। माहौल को देखते हुए कोई किसी से कुछ नहीं कहता और रागनी और उसकी फैमिली घर वापस आ जाती है। पुलिस से पता लगता है कि ये एक्सीडेंट ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से हुआ है और अर्पित और उसके दोस्तों ने ड्रिंक की हुई थी। लेकिन अर्पित की माँ तो बस रागनी को ही अपने बेटे के इस हालत का जिम्मेदार मानती हैं। डॉक्टर की कोशिशों और अपनों के प्यार से अर्पित धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और दूसरी तरफ रागनी अर्पित को ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगी है और डिप्रेशन में जाने लगी है। अर्पित की माँ ने ये रिश्ता तोड़ दिया है, पर अर्पित कुछ नहीं जानता। उसे बताया गया है कि रागनी किसी से शादी करके विदेश चली गई हैं, क्योंकि उसे अर्पित का भरोसा नहीं था कि वो कब ठीक होगा। अर्पित को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि रागनी ऐसा करेगी। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद जब अर्पित बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो रागनी के घर जाता है और वहां जाकर उसे सच्चाई का पता लगता है। और एक बुरी खबर भी मिलती है कि रागनी अब नहीं रही, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और इसी कारण उसने सुसाइड कर ली। यह सुनकर अर्पित को बहुत बड़ा धक्का लगता है और इस बात का भी दुख होता है कि खुद उसकी माँ रागनी की मौत का कारण है। अरे आ गए बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? एक लड़की का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत और यहाँ के हीरा व्यापारी की बेटी है, चहकते हुए मालिनी बोली। नहीं मम्मी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। आप जानती है कि रागनी की मौत हो चुकी है, अर्पित ने पूछा। ये खबर सुनकर मालिनी चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें भी ये बात नहीं मालूम था। उन्हें भी सुनकर दुख होता है, लेकिन अगले ही पल डर भी लगता है कि कहीं अर्पित को सब पता तो नहीं लग गया। खुद को संभालते हुए बोलती है, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था। कैसे हुआ ये सब, और तुम्हें कैसे पता लगा? मैं उसके घर गया था, घर में तो कोई नहीं मिला, पर पड़ोसी से पता चला है ये सब, अर्पित ने झूठे बोला। ओ अच्छा, वैसे और क्या बताया पड़ोसी ने? उन्होंने बताया कि मैं रागनी के लिए मनहूस था, इसलिए तो रागनी मर गई, अर्पित ने फिर झूठ बोला। मालिनी एकदम चौंक गई इस बात से, पर अगले ही पल उसे पड़ोसी पर गुस्सा भी आता है कि कैसे उसने उसके बेटे को मनहूस बोला। अनपढ़ गवार है वो आदमी जो उसने तुम्हें मनहूस बोला। जीना मरना भगवान के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं, मालिनी बोली, और उस पल ये भी भूल गई कि उन्होंने रागनी के साथ क्या किया था। ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं सोची, जब आप रागनी पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही थी और इसी डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया? लगभग चीखते हुए अर्पित बोला। मालिनी हैरान हो जाती है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाते। अर्पित आगे बोलता है, क्या सोचकर आपने मेरी रागनी के साथ ऐसा किया मम्मी? अगर आपकी नज़र में वो अपशगुनी थी तो मैं तो बहुत बड़ा मनहूस हूँ, तभी तो रागनी मर गई, व्यंग से अर्पित ने कहा।
नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, रोते हुए मालिनी बोली। नहीं मम्मी, यही सच है। अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। क्या पता कल को बेचारी दूसरी लड़की मेरे मनहूस होने के कारण मर जाए। व्यंग से अर्पित बोला। मालिनी बस रो रही है, कुछ कह नहीं पा रही है। आगे अर्पित बोला, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी और मेरे दोस्तों की गलती थी। हमने मस्ती मस्ती में कार की स्पीड बढ़ा ली और हमने ड्रिंक भी की हुई थी। हम संभल नहीं पाए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसमें रागनी की क्या गलती थी मम्मी, बताओ मुझे। और फफक खफक कर रोने लगता है। मालिनी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप होता है। वो अर्पित को कहती है, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी मुझसे नहीं, रागनी के फैमिली से मांगिए। उन्हें बिना किसी कसूर के सज़ा मिली है। उन्होंने अपनी मासूम सी बेटी खो दी। और हाँ माँ, मेरे लिए कोई लड़की मत देखिए। मैं रागनी के अलावा किसी को दिल में जगह नहीं दे पाऊँगा। रागनी आपके नाम से अनाथ आश्रम खोलना चाहती थी क्योंकि वो दिल से आपको माँ मानती थी, पर अफसोस आप ये सब समझ नहीं पाए। खैर, उसका अनाथ आश्रम खोलने का सपना मैं पूरा करूँगा। मुझे अकेले ही अब सब देखना है, इसलिए अभी से ही काम शुरू करना है। और ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। मालिनी उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि अब सुगनी तो मैं निकली, जिसकी वजह से एक प्यारी सी लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। उसके परिवार को पूरी जिंदगी का गम मिल गया क्योंकि उनकी बेटी नहीं रही और मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। अब वो कभी पहले वाला अर्पित नहीं बन पाएगा। ये मैं जानती हूँ। मेरी एक गलत सोच की वजह से आज कितनी जिंदगियाँ बर्बाद हो गई। इसलिए अब सुगनी तो मैं हूँ। कहानी तो खत्म हो गई दोस्तों, पर एक सवाल छोड़ गई कि आखिर ये अपशगुन होता क्या है। अर्पित का एक्सीडेंट उसकी और दोस्तों की गलतियों की वजह से हुआ था। रागनी कहाँ से बीच में आ गई। इसी अंधविश्वास को आज भी बहुत लोग मानते हैं। किसी का पति मर जाए तो बुराई पत्नी को मिलती है, उसे अपशगुनी कहा जाता है और भी ना जाने क्या क्या। क्या ये सब करना ठीक है? इन अंधविश्वासों की वजह से ना जाने कितनी रागनी की जिंदगी बर्बाद होती होगी। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है।